नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी इन दिनों अंदरूनी भूचाल से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी अब सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं की बगावत से जूझ रही है। नतीजों ने कांग्रेस की अगुवाई को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हार की वजह सिर्फ जन समर्थन की कमी नहीं बल्कि पार्टी के भीतर पनपती नियमों का पालन भी है। और इसी को देखते हुए पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए 36 बागी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर काम किया और खुले रूप से विरोध जताया और कई जगह आधिकारिक उम्मीदवारों को नुकसान भी पहुंचाया है। इससे पहले भी कुछ नेताओं को पार्टी से बाहर किया जा चुका है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि कांग्रेस अब समझौता नहीं कार्रवाई की नीति पर चाल चल रही है। ये कार्रवाई केवल एक सजा देने भर के कदम जितना ही नहीं है बल्कि इसे कांग्रेस के सोच विचार और फिर से शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर ये बहस भी तेज है कि क्या कांग्रेस को अब सहयोगी दलों के भरोसे रहना चाहिए या अपने दम पर राजनीति करने की नई राह को चुनना चाहिए। बागी नेताओं पर गिरी ये गाज दरअसल उस बड़े सवाल की भूमिका है जिसका जवाब आने वाले समय में तय होगा कि बिहार में कांग्रेस सिर्फ नाम की पार्टी बनकर रह जाएगी या खुद को दोबारा खड़ा करने में सफल होगी। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कौन है वो नेता। हार के बाद कांग्रेस में बवाल, बगावत पर गिरी गाज, 36 नेताओं को नोटिस जारी, पार्टी में नहीं चलेगी मनमानी। बिहार में हालिया चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी जिस राजनीतिक और एकजुटता संकट से गुजर रही है वो केवल एक चुनाव हारने की कहानी नहीं है बल्कि सालों से चली आ रही आंतरिक कमजोरियों, नेतृत्व की कमजोर भूमिका और गठबंधन की राजनीति की उलझनों का ही नतीजा है। क्योंकि कांग्रेस ने ये जो कदम लिया है ये भी हार लगभग 2 महीने के बाद उठाया जा रहा है। ये सोच विचार जहां चुनाव नतीजों के तुरंत बाद होना चाहिए था वो एक लंबे समय के बाद हो रहा है। पार्टी नेतृत्व ने बागी नेताओं के खिलाफ सख्त और पूरे नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए 36 नेताओं को कारण बताओ का नोटिस जारी किया है और कुछ को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। लेकिन ये कदम जितना कठोर दिखाई दे रहा है उतना ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इस पूरी हार की जिम्मेदारी केवल विधायकों और कार्यकर्ताओं पर डाल देना सही है या फिर पार्टी के बड़े नेताओं और शीर्ष नेतृत्व की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदार है। दरअसल इस पूरे मामले में राहुल गांधी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति में केवल एक नेता नहीं बल्कि पार्टी की सोच, दिशा और भविष्य की उम्मीद का चेहरा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सामाजिक न्याय, संविधान, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में लाने की कोशिश की। बिहार में भी कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों के सहारे जनता से जुड़ने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वैचारिक लड़ाई एक संगठनात्मक मजबूती में तब्दील हो पाई। राहुल गांधी ने विचार जरूर दिए लेकिन राज्य स्तर पर नेतृत्व और संगठन को जिस तरह से काम करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुआ है। इसके साथ ही जो बीच चुनाव में जैसे वो गायब हो गए या फिर इसे कह सकते हैं जितने दमखम के साथ प्रचार करना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि चुनाव सिर्फ विचारों से नहीं जीते जाते, उसके लिए एक मजबूत संगठन, एक क्लियर विजन और जमीनी पकड़ भी उतनी ज्यादा जरूरी होती है जो बिहार चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आई है। आपको बता दें कि हार की वजहों पर अगर गहराई से नजर डालें तो साफ दिखता है कि ये केवल बगावत या नियमों की अनदेखी का नतीजा नहीं थी बल्कि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के भीतर गहरा असंतोष था। कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता जो सालों से संगठन के लिए काम कर रहे थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि कुछ चेहरों को बार बार मौका भी दिया गया। इससे जमीनी स्तर पर यह मैसेज गया कि मेहनत और लगन से ज्यादा अहमियत सिफारिश और गुटबाजी का है। अब जाहिर है ऐसे माहौल में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरना बिल्कुल स्वाभाविक था,
जब कार्यकर्ता ही उत्साह के साथ मैदान में नहीं उतर रहे तो चुनावी नतीजे पार्टी के पक्ष में आखिर कैसे आ सकते हैं? हार की वजह क्या विधायक ही है? अब यहाँ ये सवाल भी बिल्कुल सही बैठता है कि क्या केवल विधायकों और कार्यकर्ताओं को ही गलत ठहराना सही है? विधायक वही होता है जिसे पार्टी टिकट देती है और कार्यकर्ता वही करता है जो अगुवाई से उसे दिशा मिलती है। अगर रणनीति गलत हो, उम्मीदवार चयन कमजोर हो और संगठन के भीतर बातचीत की कमी हो तो इसका असर नीचे तक जाता है। लेकिन चुनाव हारते ही सबसे आसान रास्ता यही होता है कि नीचे के स्तर के लोगों को ही इसका वजह ठहरा दिया जाए। ये ना सिर्फ गलत है बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक खतरनाक है, क्योंकि इससे पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे की जो खाई होती है वो और ज्यादा गहरी होती जाती है। लेकिन बागी नेताओं पर कार्रवाई के पीछे पार्टी का कहना है कि चुनाव के समय नियमों की अनदेखी और खुले तौर पर बयानबाजी ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव में ही पीएम मोदी की माता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसने जनता के बीच एक गलत संकेत दिया और इसका असर पूरे महागठबंधन पर पड़ा है। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि बगावत यूं ही नहीं पैदा होती। बगावत के पीछे असंतोष, अनसुनी शिकायतें और एक अपेक्षा जैसे कारण होते हैं। अगर पार्टी इन वजहों को समझने और दूर करने के बजाय केवल सजा देने पर ही जोर देगी तो ये मामला दबेगा नहीं बल्कि और गहराता चला जाएगा। अनुशासन जरूरी है, लेकिन अनुशासन के साथ साथ बातचीत और आत्ममंथन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस के रिश्तों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा जटिल हो जाती है कि बिहार में कांग्रेस लंबे समय से आरजेडी की जूनियर पार्टनर बनकर रही है। गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस को सत्ता के समीकरण में तो बनाए रखा, लेकिन उसकी आजाद राजनीतिक पहचान को कमजोर कर दिया गया। सीट बंटवारे में कांग्रेस अक्सर कमजोर हालात में नजर आई और उसे ऐसी सीटें मिली जहां जीत की संभावना पहले से ही कम नजर आ रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि चुनावी हार के बाद कांग्रेस और भी ज्यादा कमजोर दिखने लगी, जबकि आरजेडी अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर आई है। साथ ही आपको बता दें कि इस असमान गठबंधन का असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता नजर आया है। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह महसूस हुआ कि उनकी पार्टी केवल आरजेडी के सहारे ही चल रही है और उनकी मेहनत का कोई आजाद महत्व नहीं मिल रहा। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के साथ तालमेल की कमी भी नजर आई थी। कांग्रेस उम्मीदवारों को गठबंधन का वैसा समर्थन नहीं मिला जैसे कि उम्मीद की जा रही थी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी कई बार आरजेडी उम्मीदवारों के लिए पूरे मन से काम नहीं कर पाए। इससे दोनों दलों के बीच अविश्वास की स्थिति नजर आने लगी। लेकिन अब हार के बाद कांग्रेस के भीतर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या पार्टी को अब अकेले चलने की राह पर सोचना चाहिए, क्योंकि इससे कांग्रेस अपनी एक मजबूत पहचान बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा हालात में ये ठीक है? संगठन कमजोर है और जमीनी पकड़ उससे भी ज्यादा कमजोर। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ना एक बड़ा जोखिम हो सकता है। दूसरी ओर गठबंधन में रहकर लगातार कमजोर भूमिका निभाना भी पार्टी के भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही दुविधा आज बिहार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने कैसे पार्टी कार्यकर्ता आपस में लड़ने लगे, लात जूते चले, इस हालात की भी वजह खुद पार्टी के बड़े नेता है। इसलिए राहुल गांधी के लिए ये समय एक सोच विचार का समय है। अगर वो वाकई कांग्रेस को फिर से जीवित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें केवल नेताओं पर कार्रवाई तक नहीं रुकना होगा, बल्कि राहुल गांधी को ये सोचना होगा कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो और हर नेता, हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाए और टिकट बांटने से लेकर रणनीति बनाने तक एक खुलापन सबको नजर आए। और इसके साथ ही राज्य कमान को पूरा अधिकार और जिम्मेदारी देनी होगी ताकि फैसले सिर्फ ऊपर से थोपे ना जाए।
आखिर में बिहार में कांग्रेस की हार को किसी एक पक्ष या कुछ लोगों की गलती बताकर नहीं समझा जा सकता। ये पार्टी की हार है जिसमें बड़े नेता, प्रदेश नेतृत्व, रणनीति बनाने वाले विधायक और कार्यकर्ता सभी बराबर की भागीदारी है। यानी कि अगर पार्टी इस सच्चाई को मानकर ईमानदारी से आत्ममंथन करती है तो ये हार उसके लिए सुधार का मौका जरूर बन सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।